नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं करता हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इसमें कोई ना कोई जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से या इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कोई न्यूज़ निकल के आती है, तो अगर जो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, वो खबर मैं लेके आता हूँ। और आज की खबर में आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सारे एडवाइजर्स के लिए जो दिल्ली एनसीआर से हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जहाँ पर 55,000 लोग, ऐसा हो सकता है कि वो एलआईसी के एजेंटों से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों से जीवन बीमा पॉलिसी नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर 365 डेज का लाइव यहाँ पे कोर्स चल रहा है, 58 कोर्सेज, जो कि मैं 24 जून 2024 से 24 सॉरी 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच में कर रहा हूँ। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और इससे आपको फायदा क्या होगा? ये सारे के सारे सेशन जो मैं ले रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक न्यूज कटिंग है जो आज के कल के न्यूज़पेपर में आई हुई थी, और मैंने उससे जब गौर से देखा तो यहाँ पर दिल्ली दंगल 2025 के उसमें ये कवर में थी। उसमें यहाँ पर केजरीवाल जी ने क्या किया है? अभी क्या है कि हर इंश्योरेंस हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो वोटर होते हैं उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, उनके वोट प्राप्त करने के लिए कई सारे वादे करते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का पुराना वो है, तरीका है। तो इसी में दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पे हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। अब बड़ा ऐलान क्या है? दिल्ली में लगभग 55,000 ऑटो वाले हैं, और 55,000 तो जिनकी गिनती है, कई लोग तो ऐसे होंगे जो सर्वे में नहीं आ पाए। तो अगर हम 55,000 भी लोगों की बात करें, तो 55,000 ऑटो वालों को दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है, अभी तो खैर उनकी सरकार है, अभी चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बाद में वो कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर आप हमें लेके आते हैं, तो दिल्ली के 55,000 ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम और आगे आकर के एक चीज और बोली है, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज अलग से मिलेगा। तो 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिल्ली की सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के 55,000 लोगों को देने वाली है। अभी तो मैं खाली ऑटो वालों का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो ऑटो चलाने वाले 55,000 ऑटो वाले हैं दिल्ली में। अगर उनके परिवार वालों को भी अगर ये कुछ इस टाइप का बीमा परिवार या सॉरी बीमा पॉलिसी अगर ऑफर करते हैं, तो फिर तो ये आंकड़ा लाखों से ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी होगा, क्योंकि अगर 10-15 लाख रुपए की एक ऑटो चलाने वाले को 10-15 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर सरकार फ्री में दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट, जो एलआईसी एजेंट या कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट उस ऑटो वाले के पास जाएगा कि भैया आप पीए पॉलिसी करा लीजिए या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लीजिए, तो हो सकता है कि वो बोले कि भैया हमारा तो फ्री में हो चुका है, हमें तो सरकार ने 10 लाख का जीवन बीमा दे दिया है और 5 लाख का हमें एक्सीडेंटल बीमा भी दे दिया है। तो कुल मिलाकर के इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताएं। इसमें इन्होंने और दो चार चीज़ें बोली, जैसे कि ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की हेल्प ये करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ है जो हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है। इंश्योरेंस से रिलेटेड दो ही बातें निकल के आई हैं। एक, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा, जो कि केजरीवाल जी ने हमारे ही बगल में पड़ोस में आए थे, कौंडली में, वहाँ पे किसी ऑटो वाले के घर में खाना वाना खा के भी गए, तो वहाँ पे इन्होंने ऐलान किया, और उसके बाद में ये मीडिया में खबरें आई कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिल्ली के हर ऑटो वाले को दिया जाएगा, और उसको 5 लाख रुपए का जो एक्सीडेंटल पॉलिसी होता है, पर्सनल पीए पॉलिसी, वो भी उसको दिया जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी बताना। अच्छा, इसमें फिर मोदी जी पीछे कैसे रह सकते हैं? फिर भाजपा कैसे पीछे रह सकती है? तो भाजपा ने बोला है कि जब अभी इनका एक डेट है, 17 सितंबर 2025 एक डेट है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, जहाँ पर जीवन बीमा को लेकर के भी ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अब ये खाली ऑटो वालों को टारगेट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि ये 10 लाख का बीमा देते हैं या 20 लाख का फ्री में देते हैं। तो कुल मिला करके अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और अगर आप किसी ऑटो वाले को पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हैं, तो जल्दी करें, वरना अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और ये अगर अपने वादे को पूरा करते हैं, तो हो सकता है कि 15 लाख का बीमा उसको फ्री में मिल जाएगा, तो बहुत हद तक कई लोग फिर नहीं भी करा सकते।
तो मैं चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आप ऑटो वालों का बीमा करना चाहते हैं तो तुरंत उनको अप्रोच करें, क्योंकि बाद में पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होगी। छोटी सी न्यूज़ थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए वैसे तो मैं मतलब वैसे अगर आप बड़े किसी शिक्षाविद से बात करोगे, पूछोगे कि इंश्योरेंस देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बहुत बड़ा महंगा महंगा प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस लेना एक सही अच्छी नो लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है, तो वहाँ पे उनका जवाब आएगा नो, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। मतलब इंश्योरेंस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ पर इंसान पैसे बनाता है। अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस ही देंगे, ऐसा कोई मैच्योरिटी वाला तो देंगे नहीं कि आपका प्रीमियम हम भरेंगे और मैच्योरिटी भी आपको मिलेगी। कोई सरकार इतना वो नहीं करती है। तो अगर ये देंगे तो टर्म इंश्योरेंस देंगे 10 लाख का, अगर उसके साथ उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो ऑटो चलाते हुए मर जाता है, उसके परिवार में ये 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे उस बीमा पॉलिसी के जरिए, तो डेफिनेटली वो होगी ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। बहुत हद तक चांसेस है कि उसका काम भी शायद एल को ही मिलेगा, लेकिन ये एजेंटों के थ्रू नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्टली इनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से इनको एनरोल करने की कोशिश होगी। तो वैसे तो हमारी डिमांड भी यही है कि देश में जीएसटी खत्म किया जाए इंश्योरेंस को, एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें वो व्यक्ति कमाने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वो चीज़ कर रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। खैर इस पूरी न्यूज़ पे आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।